कैसे मैंने और आप सब भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो रही है टीनेजर लाइफ। और जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी बर्बाद कैसे कर रहे हैं इसका बेतुक एग्जाम्पल दूंगा। मैं खुद का भी एग्जाम्पल दूंगा और दुनिया का भी एग्जाम्पल दूंगा। जहाँ पर दिन रात लोग इंस्टा चला रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियोस देख रहे हैं, दुनिया भर की कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत कम जानते हैं, हमें और जानने की ज़रूरत है। और यही सोच सोच कर और ज़्यादा वो जानने की कोशिश करते हैं। और जब उनका हैंडफॉल हो जाता है तो एक बार उनसे मास्टरबेट गलती से हो गया तो फिर वो दोबारा करने लगते हैं। और ये मैं इंस्टा के कमेंट्स में पढ़ पढ़ के देखता हूँ। गाइस, मैं जानता हूँ कि मुझे भी इंस्टा कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है और आप सबको भी पसंद होगा। तो कैसे कैसे ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो देखा जाए तो आजकल की जितनी भी यूथ है ना पूरे इंडिया की, वो अपना ज़्यादातर आधा टाइम, मतलब 24 घंटे होता है ना दिन में, तो 24 में से 12 घंटे, हाँ 12 घंटे, 8 घंटे से 12 घंटे तक आज की जो यूथ है, लगभग 30-40 करोड़ पॉपुलेशन भारत की, वो इंटरनेट पर ही अपना समय बिताती है। और शॉर्ट्स वीडियोस देखने में, ज़्यादातर वीडियोस ही देखते हैं सब यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे या फिर क्रोम ब्राउज़र पर जाके, ठीक है। तो आखिर ये हमारे दिमाग को कैसे बर्बाद कर दे रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ, खुद बता रहा हूँ। मैंने 8 बार दुनिया हिलाई, ठीक है, और फिर उसके बाद से मेरा दिमाग हिल गया। अभी मेरा दिमाग हिला ही हुआ है, अभी मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। पर फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना पता है कि सक्सेस का 3 मंत्र होता है। पहला डिसिप्लिन, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा फोकस। तो अभी फोकस तो बिल्कुल नहीं है, और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मैं 2 ये मैं कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा ये 2। भले ही फोकस नहीं है पर फोकस बन जाएगा वक्त के साथ, ठीक है। फोकस बनेगा कैसे? फोकस बनता है कोई भी काम डिसिप्लिन में करते रहने से और कंसिस्टेंसी करते रहने से, ठीक है। आप सोच रहे होगे, आप बहुत कुछ सोचते हो, जैसे कि हम सब टीनेज लाइफ है, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि हम इतने गरीब क्यों हैं भाई, उसके पास इतनी अच्छी बाइक है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसके घर वाले इतना पैसा देते हैं बच्चे को, वो कैंटीन में जाके खाता है, खूब खाता है पीता है, जो मन उसका करता है वो खाता पीता है, घूमता है बाइक से जहाँ मन वहाँ। मेरे पास तेल डलाने के पैसे नहीं है, हम मुझे क्यों नहीं देते, मेरे माँ बाप इतने अमीर क्यों नहीं है। हम ये सब सोचते हैं और ज़्यादातर ये टीनेज सोचता है। तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है भाई। अब ऐसा तुम्हारे हाथ में तो था नहीं कि तुम किसी अमीर घर में जाके पैदा हो जाओ, तुम्हारे हाथ में तो ये था नहीं। बट अभी जो भी है तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। और तुम बस यही सोचना बंद कर दो कि कुछ सही और गलत होता है। मान्यताओं में विश्वास रखना सही है, पर किसी भी मान्यता को लेकर वहीं पे रुके रहना ना बहुत गलत है। जैसे कि धर्म वाली मानसिकता हो गई, हाँ पूजा करो, पाठ करो, सब करो, लेकिन अब आप उससे आगे बढ़ोगे नहीं, दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दोगे। अगर कोई किसी एक दूसरे समाज में किसी दूसरे समाज का एक व्यक्ति गलत निकल गया या फिर 100 में से 99 व्यक्ति गलत हो गए, तो आप सबको गलत समझोगे। वो जो एक बंदा है उसे सही नहीं समझोगे, आप उससे भी आप बुरा ही व्यवहार करोगे, पर इसका रिटर्न आपको वापस मिलेगा, आपके साथ भी बुरा व्यवहार होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी जो सोच है उसको वाइड रखो। वाइड कैसे? वाइड रख के हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। देखो, वाइड रखने से ना हमारे पास वाइड सॉल्यूशंस आते हैं। वाइड प्रॉब्लम्स होती है तो वाइड सॉल्यूशन भी मिलते हैं हमको उससे। मुझे अभी बुखार लगा हुआ है पर फिर भी मेरा सोच वाइड है, पर मैं अभी वीडियो बनाने के लिए बैठ चुका हूँ, ठीक है। तो आप सब मुझे देख रहे हो। और दोस्तों, यूट्यूब की कोई भी शॉर्ट्स देख लो, ज़्यादातर चाहे वो फॉरेन के लोग बनाते हो, फॉरेन के इन्फ्लुएंसर्स बनाते हो शॉर्ट्स वीडियोस या फिर कुछ भी, उस पर कमेंट्स में ज़्यादातर इंडियंस ही होते हैं। 50% ऑडियंस इंडियन होती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा सिंपल बात है ब्रो ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भारत की पॉपुलेशन दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुकी है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूथ लोग रहते हैं। और यूथ में भी सभी लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन यूज़ करेंगे तो पूरी दुनिया के कंटेंट कंज्यूम करेंगे ही, और सिंपल सी बात है, क्यों नहीं करेंगे। तो इसी कारण से पूरा इंटरनेट जो है, आधा इंटरनेट, पूरी दुनिया का आधा इंटरनेट भारत के कब्जे में, भारत के लोग ही चला रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब भी सबसे ज़्यादा भारत में ही चलाया जाता है, यूज होता है, ठीक है। और कंटेंट ऑडियंस भी सबसे ज़्यादा भारत से ही है, समझ रहे हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं इंडिया के ही हैं वो लोग, मैं बता रहा हूँ, वो जो भारत को ही बेइज्जत करते हैं कमेंट सेक्शन में। कौन लोग हैं ये बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं है बिल्कुल। तो वो कोशिश तो करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो सोच है वो डाइवर्स नहीं है, वो सोच उनकी एक मान्यता पर आधारित है।
उससे बाहर निकल ही नहीं रही है। जैसे ये बॉल हो गया, ठीक है, ये बॉल हो गया, अब इस बॉल के अंदर उनकी सोच है और बाहर 1000 बॉल रखी हुई है, तो उन 1000 बॉल्स का मज़ा वो नहीं ले पाएंगे जब एक ही बॉल के अंदर वो उनकी मानसिकता पड़ी रहेगी, सड़ी रहेगी। तो वे यही सोचते रहेंगे कि कैसे मैं दूसरे बॉल को ख़त्म कर दूँ मार्ग में, यही सोचेंगे। वो आगे नहीं बढ़ेंगे, हेल्प नहीं करेंगे किसी की, इन्जॉय नहीं करेंगे उनके साथ मिलके, बट सिर्फ नफ़रत करेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है, इसी कारण से भारत पीछे है इतना। भारत पीछे है इसी वजह से नहीं कि भारत को आज़ाद लेट से मिली या फिर दूसरे देशों ने हम पर हमला किया, नहीं, यहाँ के लोग ही यहाँ का सबसे बड़ी कमजोरियाँ हैं। एक तरफ जहाँ ज़्यादातर लोग नहीं, आधा लोग, भारत में आधे लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, दिखावे के लिए घूमने जाते हैं। अगर सावन का महीना चल रहा है तो फिर आधे लोग तो सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वो घूमने के लिए जाते हैं आधेतर लोग। और सिर्फ 10%, मेरे हिसाब से सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो दिल से भक्ति करते हैं और सच में उनको घूमने से मतलब नहीं है, उनको कुछ फ़ोटो खिंचवाने से कोई मतलब नहीं है, वो बस जाते हैं भक्ति के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो चाइना इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, वहाँ पे लोग किसी भी मान्यता पे आधारित नहीं रहते हैं, उनका दिमाग जो है फ्री रहता है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनो, बस आप भक्ति के लिए बस सुबह उठ के एक बार ऐसे गोर लाग लो, हो गया भक्ति तुम्हारा। अब उसी में लगने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें घंटों। इस वजह से तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कितने भी स्पिरिचुअल बन जाओ पर आपका दिमाग जो है वो बायोलॉजिकल है, आपका शरीर बायोलॉजिकल है। आप खाना नहीं खाओगे मर जाओगे, ठीक है, तो आपका दिमाग भी बायोलॉजिकल है, वो एक टाइम पर एक ही काम पे फोकस रख पाता है। तो यदि आपको भक्ति करना है तो उसी में लगे रहो ना फिर। और यदि आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करनी है, आपको बाकी सब भी काम करने हैं तो वो भी करो। अब कितने लोग होंगे वो इतने बेवकूफ़ है कि वो समझ ही नहीं पाएंगे इस बात का मतलब। अब वो ये समझेंगे कि त्यौहार भी मत मनाओ, दिवाली भी मत मनाओ, होली भी मत मनाओ, वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। पर उन्हें मैं समझा देना चाहता हूँ क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप किसी एक काम में फोकस्ड हो तो दूसरे जो काम है, आपके फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो उसे मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसीलिए तो हॉलीडे मिलता है, छुट्टियाँ किस लिए मिलती है? वो फेस्टिवल मनाने के लिए ही तो छुट्टियाँ मिलती है, तो फेस्टिवल मनाओ ना, बिल्कुल। अब ये लोग इतने ज़्यादा वो कट्टरपंथी हो गए, इनकी सोच इतनी ज़्यादा गड्ढे खाई में जा चुकी है कि थोड़ा सा भी ये गलत को गलत भी नहीं ठहरा सकते। अगर इनके शरीर में यहाँ पे फोड़ा भी हो गया ना तो ये कहेंगे नहीं फोड़ा नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि ये इनका शरीर है ना, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। मरो सालों, तब कोई क्या समझाएगा इनको? जब सोच डाइवर्स रहती है तब हम सब खुल के देख पाते हैं सब कुछ। आप सोचो, यदि आपका जन्म यहाँ पर ना हुआ होता, किसी और जगह हुआ होता, किसी और कंट्री में, किसी और कास्ट में, किसी और रिलीजन में, तो क्या सोचते आप? तो ये जो सोच है ना, ये सोच नीच सोच, और ये किसी एक जगह पे दबे रहने की या फिर किसी एक सोच और किसी एक मान्यता में दबे रहने की। जैसे एक टापू है भारत में, भारत के इंडियन ओशियन, बंगाल का जो है ना खाड़ी, वहाँ पे एक ओशियन है, कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार, हाँ शायद उधर ही। अंडमान निकोबार के पास एक आइसलैंड है, तो वहाँ पे एक आइसलैंड पे आदिवासी रहते हैं, तो कोई भी जाता है वहाँ पे वो मार के भगा देते हैं, साले मार देते हैं। उनकी सोच देखो इसी तरीके से ही तो कहते हैं बिल्कुल धर्म और जो कट्टरपंथी हो जाता है ना, कट्टरपंथी वाले बात कर रहा हूँ, जो खुले सोच वाले हैं उनकी नहीं, जो कट्टरपंथी होते हैं उनकी भी सोच ऐसी हो जाती है, उन आदिवासियों जैसे। कोई भी बाहर का आता है तो वो मारते भागते हैं, उनके दिमाग में ये कभी सोच नहीं सकता, वो बस वहाँ पे टापू पे पड़े हुए हैं, खाते हैं पीते हैं, बस पड़े रहते हैं जानवरों जैसे। तो आपको फैसला करना है कि आपको जानवरों जैसा जीना है या फिर समझदार जैसा जीना है। और यदि आपको कोई बेवकूफ़ इंसान मिलता है ना तो उससे बिल्कुल उलझो मत, क्योंकि वो बेवकूफ़ है, वो कभी समझ नहीं पाएगा। भैंस का आगे बीन बजाने से कुछ होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए आप वहाँ से निकलो, कल्टी मारो, उसको छोड़ो अपने हाल पे, वो मरे, उसको अपनी लाइफ कीचड़ में गुजारनी है तो गुजारने दो ना, आप आगे बढ़ो। आप विश्वास करते हो किसी पे भी, क्यों करते हो भाई? आगे बढ़ो तो सही, आगे बढ़ोगे तब अपनी लाइफ को चेंज करोगे आप। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों है, आप हैं भी या नहीं, कोई मतलब नहीं है किसी को। तो आप आगे बढ़िए, भारत तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे तो भारत भी आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि आप सब हैं। पूरी दुनिया घूमिए, दुनिया से टेक्नोलॉजी लेकर आइए। जैसे चाइना की टेक्नोलॉजी एक देखिए, चाइना की एक टेक्नोलॉजी है जो ट्रेन बनाया है, मैग्नेटिक ट्रेन। तो भारत के जो लोग हैं
बिजनेसमैन हैं, लीडर्स हैं, जो भी जाएंगे वहाँ पे जाएंगे, वो मैग्नेटिक ट्रेन देखेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ तो आइडिया आएगा तो उनके दिमाग में, जो भारत में भी इम्प्लीमेंट कर सके। कुछ तो आइडिया आएगा ही, पर कुछ आइडिया ही नहीं आएगा। अपने गाँव में पड़े हुए हैं, अपने घर में पड़े हुए हैं मरे मरे, और सोचते हैं विकास हो जाए। कैसे होगा? घर में बैठे बैठे विकास थोड़ी होता है, काम पे बाहर निकलना पड़ता है। अगर नहीं और ज़्यादा विकास करना है तो दूसरे देश में जाके टेक्नोलॉजी वहाँ से छीन कर लानी पड़ती है, कॉपी करनी पड़ती है। चाइना को कॉपी कैट कहते हैं लोग। चाइना कॉपी कैट है, वो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन बना दे रहा है, जो दुनिया में अभी तक किसी ने बनाया नहीं, किसी की औकात नहीं बना दे। वो कॉपी कैट कैसे है? जिसने फर्स्ट टाइम अपने खुद के दम पे बना दी, अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे बनाया है उसने। क्या कोई और बना सकता है? नहीं बनाया ना। तो कॉपी करने से अगर विकास होता है तो ये कॉपी थोड़ी हुआ, ये तो विकास हुआ ना अपना। अब कोई गुरुजी हमारे ज्ञान दे रहे हैं, हमारे साथ टीचर हमारे ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा ये है मैथमेटिक्स का थ्योरी, यह है पाइथागोरस थ्योरम, तो हम उनसे सीख रहे हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि हाँ मैंने उनसे कॉपी कर लिया? नहीं, तो वो हमें सिखा रहे हैं तो हम सीख रहे हैं बस। अब यहाँ पर सोच यहाँ पर आ जाती है कि ये व्यक्ति तो छोटा है मुझसे, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मुझसे छोटा है, मैं 20 साल का हूँ, वो 10 साल का है, मैं उससे क्यों सीखूँ? हाँ, तो यहीं पे ना इंसान की और किसी कंट्री की विकास यहीं पे रुक जाती है। वो सीखना ही नहीं चाहता है, वो अलग अलग बहाने सोचने लगता है, छी मैं क्यों कॉपी करूँ उसे। भारत अगर चाहे तो वो मैग्नेटिक ट्रेन भारत में भी ला सकता है, एक तो कम से कम ला ही सकता है यार, पर नहीं, वो ऐसा सोच ही नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता? हमारे लोग सोचेंगे तब ना सोचेगा, गवर्नमेंट भी क्यों सोचेगी? अब गवर्नमेंट बनती ही कैसे है? गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो हमारे ही समाज से उठ के गए हुए लोग हैं ना। तो जब हमारा समाज ही नहीं सोचेगा तो गवर्नमेंट घंटा सोचेगी। गवर्नमेंट सोचेगी तो अब हमारा देश विकास करेगा। पता नहीं आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी दोस्तों, मुझे विश्वास है। नीचे कमेंट में करके बताइए आप कि येस आई एम अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों ये वीडियो मुझे लगता है कि यहीं पे समाप्त करनी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जियो पॉलिटिक्स वाली वीडियो में, क्योंकि अभी मेरा तबीयत सही नहीं है, इसलिए देख ले सर्दी हो रही है मुझे, तबीयत सही नहीं होने की वजह से मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा। पर फिर भी मैं आपके लिए कंसिस्टेंस और डिसिप्लिन रहने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।